5 फरवरी की तारीख दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है संपन्न हो चुकी है। खूब सारी तस्वीरें आ रही थी कि कहीं कोई नेता किसी से भिड़ा जा रहा, कहीं कुछ हो रहा है, खूब हंगामा चला। और उसके बाद जो है एक आंकड़ा आता है कि 5 बजे तक दिल्ली में 57.8% वोटिंग हुई है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि भाई वो जो ज़रूरी सीटें, मतलब राजनीतिक दलों के लिहाज से 17 सीट ज़रूरी है, लेकिन जहाँ से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, उन तमाम सीटों का हाल क्या रहा, क्या स्थितियाँ रहीं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी, जो समझाएंगे। बाकी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गुड़ा गणित चल रहा है, पूरा समझा जा रहा है क्या हुआ है। तो गौरव जी, क्या माहौल रहा आज? देखिए हिमांशु, हम लोग कहते हैं ना कि 60% आएंगे तो तब फर्स्ट डिवीज़न आएगा। तो दिल्ली में जो वोटिंग अभी तक 5 बजे दिख रही है, हो सकता है कि वो बाद में 60% से बढ़ जाए, लेकिन अभी 57.78% वोटिंग हुई है, बताई गई है 5 बजे तक। तो जितनी भी बड़ी अहम सीटें हैं, जैसे कालका जी, वहाँ पे 51.8% वोट पड़े हैं। नई दिल्ली में जहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं 54.27। पड़पड़गंज जहाँ से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं 57.74। और ये कालका जी वाली में कौन है? कालका जी में आतिशी हैं, रमेश बिदुड़ी हैं और अलका लांबा हैं। और जंगपुरा सीट जहाँ से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, वहाँ पे 55.23% वोट पड़े हैं जो है। तो हर जगह जो है देखिए आप 60% से कम वोट पड़ते अभी दिख रहे हैं 5 बजे तक। मैं जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आंकड़ा जब रिवाइज हो तो ये 60 के आंकड़े को छुए या उससे पार भी जा सकता है। 2 सीटें हिमांशु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुस्तफ़ाबाद जहाँ पे 66.68% वोट पड़े हैं, और इस सीट पे कौन लड़ रहा है? ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं। AIM वाले। जी, ओवैसी की पार्टी से इनको टिकट मिला था, दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी हैं। इनको चुनाव लड़ने के लिए जेल से बेल भी मिली थी और फिर प्रचार खत्म होने के बाद ही वो जेल चले गए। तो ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं और वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोहन सिंह बिष्ट, जो कि जिन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि अगर मैं जीत गया तो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर शिव विहार कर दूंगा। तो आप सोचिए कि जो ध्रुवीकरण वाली सीट है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का गेम करने की कोशिश की गई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग होती है। और जो बाकी जितनी अर्बन सीटें हैं, कालका जी है, नई दिल्ली है, पड़पड़गंज है, जंगपुरा है, वहाँ पर कम वोटिंग हुई मुस्तफ़ाबाद के मुकाबले, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। अच्छा, वो जो नेताजी थे जिनके प्रधानमंत्री मोदी ने पैर छुए थे 2-3 बार, वो कौन सी सीट है? वो पटपड़गंज सीट है। और रविंद्र सिंह नेगी हैं वो, जो कई सारे उनके वीडियो वायरल हुए पहले कि वो मुसलमानों की दुकान पर जाते हैं और उन्हें चेताते हैं, कहते हैं कि दुकान में अपना नाम लिखो, और काफ़ी विवाद हुआ इससे। लेकिन पिछली बार हिमांशु वो सिर्फ करीब 3000 वोट से हारे थे। उत्तराखंड के हैं वो, और उत्तराखंडी वोटों पर निर्भर रहते हैं, मजबूत पकड़ है उनकी। तो इस बार उनके सामने अवध ओझा को खड़ा किया गया, जो कि एक पूर्वांचली हैं, और जैसा कि सब कोई जानते हैं कि यूपीएससी के टीचर हैं वो। तो अवध ओझा बनाम रविंद्र नेगी हुआ वहाँ पे। और वही रविंद्र नेगी जब दिल्ली की एक सभा में, जब लोग प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, तो वो आके पैर छू लेते हैं, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि मोदी जी जो है उस पैर छूने के एवज में 3 बार उनका पैर छूते हैं, और फिर वो उसकी रीलें कटती हैं, और उसको अलग अलग तरह से देखा जाता है। कोई कहता है कि मोदी जी गुस्सा हो गए, कोई कहता है कि मोदी जी ने इनडायरेक्ट उनका प्रचार कर दिया है कि जिसका मैंने 3 बार पैर छुआ है उसको जनता चुन ले। तो इस तरह का वहाँ पे मामला है पड़पड़गंज का। जी। अच्छा, नेता नगरी जब आप करते हैं, है ना, तो उस समय खूब एक्सपर्ट से बात हो रही है, खूब रिसर्च हो रही है, खूब मतलब तामझाम रहता है। आपके भी खूब सूत्र हैं। क्या एग्जिट पोल आपका निजी क्या कह रहा है, क्या एक्सपर्ट बता रहे हैं आपको? देखिए, ये मजबूत कलेजे वालों का काम है हिमांशु, मैं नहीं लगाऊंगा अंदाज़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में जो हुआ कि सब ने बता दिया कि भाई कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, लेकिन जो है वो गेम पलट गया। तो अंदाजे लगाना जो है ठीक नहीं होगा, सेहत के लिए हानिकारक है। जिससे तंबाकू की पैकेट में या फिर सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है ना कि कैंसर होता है, तो एग्जिट पोल का अंदाज़ा लगाने से भी वो भी सेहत के लिए खतरनाक है। हाँ, तो बिल्कुल मैं वो गुस्ताखी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, कोई और अपडेट हो आपके पास गौरव जी जो आप बताना चाहें? देखिए, सबसे कम वोटिंग हुई है करोल बाग में, जहाँ से
बीजेपी के दुष्यंत गौतम चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े पद पर हैं बीजेपी में। इसके अलावा पड़पड़गंज से आपको बताई दिया कि अवध ओझा हैं, रविंद्र नेगी हैं, और वहाँ से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को कांग्रेस ने उतारा है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पे इसके नतीजे बताएंगे कि अवध ओझा का भविष्य क्या है राजनीति में। पहले ये खबर चली कि अगर वो जीतते हैं तो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री होंगे, क्योंकि वो गुरुजी हैं, यूपीएससी के टीचर हैं। दूसरी सीट है नई दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। वहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, शीला दीक्षित को हराया था उन्होंने। और उसके बाद परवेश वर्मा हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे। काफ़ी उनका स्टेक था। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो बीजेपी के सीएम फेस हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे, जिनको अरविंद केजरीवाल ने हराया था और लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उस इलाके में उनकी पकड़ है। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और जैसा कि वहाँ पे वोटिंग हुई है हिमांशु, 5 बजे तक 54.27, इसका मतलब है कि दरअसल हम अंदाजे लगाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग हो गई तो वो किसी को हटाने के लिए होती है या किसी के पक्ष में होती है कि भाई इसको हटाना नहीं है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा मतलब एक एवरेज टाइप का जो है। अब नतीजा बताएगा। जैसे कई लोगों ने कहा, कई एक्सपर्ट ने कहा, प्रीति चौधरी इंडिया टुडे के लिए आम आदमी पार्टी कवर करती हैं, उन्होंने पिछले नेता नगरी में कहा था कि मामला जो है वो करीबी है और जो इंटरनल पोल हो रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल थोड़ा आगे पीछे होते नज़र आए हैं। तो इस सीट का नतीजा बताएगा कि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है। और जंगपुरा की हम बात कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने सीट बदली है। वो पटपड़गंज से लड़ते थे, 3 बार से वहाँ विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे। इस बार क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ 3000 वोट से जीत पाए थे, तो इस बार उनकी सीट बदली गई और उनको सीट दी गई जंगपुरा। लेकिन जंगपुरा में जो बाकी 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन्होंने उनकी मुश्किल बढ़ा दी। फरहाद सूरी हैं कांग्रेस की तरफ से, ताजदार बाबर के बेटे हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहीं, दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, जानी मानी नेता थीं। तो उस इलाके में उनकी पकड़ है, निज़ामुद्दीन के इलाके में। और तीसरे जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है वो कांग्रेस के नेता रहे पुराने, तरविंदर सिंह मारवा। तो एक वहाँ भी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट थी। इसका नतीजा देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा जो है। यहाँ से प्रवीण कुमार आम आदमी पार्टी के 2 बार से लगातार विधायक थे, लेकिन उनके बारे में कुछ फीडबैक नहीं आ रहा था। पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया को वहाँ से टिकट दी गई। और प्रवीण कुमार जिनको हराते थे, मारवा, वो कांग्रेस में थे पहले, वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उनको टिकट दी। जी। तो साहब चाहे जितना गुड़ा गणित लगा लो, लेकिन तस्वीर पूरी साफ होगी 8 फरवरी के दिन। लल्लन टॉप हर अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।